अबे कालू कौवे वापस चला जा। तूने अपनी शकल देखी है, जो राजकुमारी तुमसे शादी करेगी। जंगल में एक कणिका नाम की चिड़िया थी। वो जंगल की राजकुमारी थी। सब पक्षियों का ध्यान वहीं रखती थी, सबकी मदद करती थी। सेवा करने के चक्कर में उसने अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन कणिका की माँ ने कहा, बेटा, अब तुम शादी कर लो। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, जो मेरी भी चिंता दूर हो जाए, कोई सुंदर और अच्छा सा लड़का देखकर। माँ की बात सुनकर कणिका ने सोचा और एक दोस्त से मिलने गई और उसे पूछा, मेरी माँ मुझे शादी के लिए बोल रही है, क्या मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए? हाँ माँ, ठीक कह रही है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तुम जाकर जंगल में ये ऐलान कर दो, जो मुझसे शादी करना चाहता है उसे मेरे पास भेज दो। सुनो सुनो, जो राजकुमारी से शादी करना चाहता है वो राजकुमारी के पास चला जाए। राजकुमारी अब विवाह करना चाहती है। अब राजकुमारी से विवाह करने के लिए दो पक्षी सामने आए, एक कालू कौवा और एक टूना चिढ़ा। उनको देखकर कणिका बोलती है, माँ, ये तो दो आ गए, अब मैं इनमें से किससे शादी करूंगी? टूना चिढ़ा बोलता है, राजकुमारी जी, मेरे से शादी कर लो, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। कालू कौवा बोलता है, राजकुमारी जी, मेरे से विवाह कर लो, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा और आपके साथ साथ सब पक्षियों का भी ध्यान रखूंगा। कणिका की माँ ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बोला, मैं तुमको एक पोटली में सोने के शिखे देती हूँ। इन शिखों से तुम्हें राजकुमारी के लिए एक असली सोने का हार लाना है। जो भी हार पहले लेकर आएगा, राजकुमारी की शादी उसी से होगी। अब प्रतियोगिता शुरू हो गई। दोनों हार लेने चले गए। अबे कालू कौवे वापस चला जा। तूने अपनी शकल देखी है, जो राजकुमारी तुमसे शादी करेगी। कौवे ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे चला गया और एक सुनार की दुकान में पहुंचा। मुझे बढ़िया सोने का हार दिखाओ, मुझे राजकुमारी के लिए लेना है। अरे कौवे भाई, मेरे पास असली सोने का हार नहीं है। असली सोने का हार आपको जंगल के बाहर एक बड़ी दुकान में मिलेगा, वहाँ से ले आओ। कौवा जंगल के बाहर जाने लगा। थोड़ी देर में टूना चिढ़ा भी सुनार की दुकान पर पहुंच गया और बोला, अरे मुझे एक सोने का हार दिखाओ। मेरे पास असली सोने का हार नहीं है। असली सोने का हार आपको जंगल के बाहर एक बड़ी दुकान में मिलेगा, वहाँ से ले आओ। अरे कोई भी दे दो, आप तो कोई सस्ता और टिकाऊ सा, मेरे को जल्दी जाना है। सुनार ने वो नकली सोने का हार दे दिया। टूना चिढ़ा उसे राजकुमारी के पास लेकर आ गया। उधर कालू कौवा जा रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वहां एक चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। कालू कौवे ने उसे बचा लिया। धन्यवाद कालू भैया, आपने मुझे बचा लिया। बहन, मुझे जंगल के बाहर एक सोने का हार लेने जाना था राजकुमारी जी के लिए। अब मैं जाऊंगा तो वापस टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं लेट हो गया, ऐसे ही चला जाता हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा वापस आने लगा। उधर टूना चिढ़ा राजकुमारी से बोल रहा था, मैं सबसे पहले आपके लिए हार लेके आया हूँ, अब आप मेरे से ही शादी करो। अभी रुको, हमें दूसरे का भी इंतजार करना चाहिए, उसे भी आने दो।
अब कालू कौवा भी पहुंच गया था। वो हार लेकर नहीं आया था, तो बोला राजकुमारी से, राजकुमारी जी, मैं आपके लिए हार नहीं ला पाया। जब मैं सुनार की दुकान पर गया तब वह नकली सोने का बेच रहा था, इसलिए मैं वहां से नहीं लाया। असली सोने का हार जंगल के बाहर लेने जाना पड़ रहा। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक चिड़िया मदद के लिए चिल्ला रही थी, तो मैं पहले उसकी मदद करने चला गया और तब तक मैं काफी लेट हो गया था, इसलिए मैं आपके लिए सोने का हार नहीं ला पाया। कणिका की माँ बोलती है, अब प्रतियोगिता में जो जीता है उसी से राजकुमारी की शादी होगी। नहीं माँ, कालू कौवे ने भले ही मेरे लिए सोने का हार न लाया हो, पर उसने जरूरत पड़ने पर अपना लालच न देखते हुए पहले किसी की मदद करना जरूरी समझा, इसलिए मैं शादी कालू कौवे से ही करूंगी। माँ ने अब राजकुमारी और कालू कौवे की शादी करवा दी। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।